हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा है और आज हम सीटेट की तैयारी को मजबूत करने के लिए एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि क्लास 8th का है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। रिप्रोडक्शन इन एनिमल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुने और समझें ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक अपने पास ले लें ताकि इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप नोट कर सकें और दोबारा रिवाइज कर सकें। चलिए, रिप्रोडक्शन इन एनिमल चैप्टर में हम सबसे पहले रिप्रोडक्शन का मीनिंग समझेंगे, जो हम ऑलरेडी रिप्रोडक्शन इन प्लांट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। रिप्रोडक्शन यानी दोबारा प्रोड्यूस करना, यानी प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम पेरेंट नॉन एज रिप्रोडक्शन, यानी पेरेंट एनिमल जो है उससे ही न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करना ही क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्शन। इस रिप्रोडक्शन की नीड क्यों है, इस रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों है, पर्पस क्या है? तो कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़। कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज़ का मतलब क्या होगा, जनरेशन आफ्टर जनरेशन न्यू इंडिविजुअल जो है वो बोर्न होते हैं, जिससे कंटिन्यूटी बनी रहेगी स्पीशीज़ की। जैसे ह्यूमन है तो आपके दादाजी के बाद आपके फादर और आप, तो इस तरीके से स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी बनी हुई है, इसलिए रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है ताकि उनकी एग्जिस्टेंस बनी रहे। 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते, इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कोई रोल नहीं होता है और इसमें एक पेरेंट से ही न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें है अ पेयर ऑफ टेस्टिस। अ पेयर का मतलब क्या होता है, टू टेस्टिस है यहाँ पर, 2 स्पर्म डक्ट जो कि टेस्टिस से कनेक्ट है और पेनिस। वही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है अ पेयर ऑफ ओवरीज, यानी राइट एंड लेफ्ट ओवरी, यानी 2 ओवरीज है, ओविडक्ट जो कि ओवरीज से कनेक्ट है और यूट्रस। तो इनका डायग्राम हम अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम पूरी प्रोसेस जो है वो डिस्कस करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अ पेयर ऑफ टेस्टिस है, मेल में 2 स्पर्म डक्ट है और अ पेनिस है। ये जो टेस्टिस है इससे स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। स्पर्म जो होते हैं वो साइज़ में बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन इनका नंबर जो होता है वो मिलियंस में होता है और ये सिंगल सेल की तरह होते हैं। जैसे कि सेल में जितने भी सेल कंपोनेंट होते हैं वैसे स्पर्म में भी है। स्पर्म का अपना न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रियोल है। अब स्पर्म की स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पर्म की स्ट्रक्चर में हेड है, बीच में मिडल पीस वाला पार्ट है और एंड में टेल है। ये टेल जो है वो मूवमेंट में हेल्प करती है। हेड पार्ट से ही स्पर्म जो होता है वो एग में एंट्री लेता है। मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है टेस्टिस, स्पर्म डक्ट और पेनिस। आपको नंबर भी याद रखना है कि टेस्टिस कितनी होती है, तो 2 होती है, स्पर्म डक्ट भी 2 है। नेक्स्ट हम स्पर्म की स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो स्पर्म की स्ट्रक्चर में हेड पार्ट है, ये मिडल पीस है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है और टेल वाला पार्ट जो कि मदद करेगा मूवमेंट में स्पर्म की। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अ पेयर ऑफ ओवरीज, यानी 2 ओवरीज है, ओविडक्ट जिसे हम फिलोपियन ट्यूब भी कहते हैं और यूट्रस। तो डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये जो स्ट्रक्चर है ये ओवरीज की है। तो अ पेयर ऑफ ओवरीज मतलब 2 ओवरी है और उनसे कनेक्ट है ओविडक्ट जिसे हम फिलोपियन ट्यूब भी कहते हैं और यहाँ पर है यूट्रस। ओवरीज जो है वो फीमेल गैमेट या ओवा को प्रोड्यूस करती हैं। तो जो ये फीमेल गैमेट होता है ये हैप्लॉइड होता है और हैप्लॉइड का मतलब इसमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, यानी ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन एग में और स्पर्म में हाफ क्रोमोसोम होते हैं, तो इनमें सिर्फ 23 होंगे।
यही ओवरीज जो है पर मंथ एग को रिलीज करने का काम करती है। अगर इस मंथ में राइट ओवरी से एग रिलीज हुआ है तो नेक्स्ट मंथ लेफ्ट ओवरी से एग रिलीज होता है। ये एग भी सिंगल सेल की तरह होता है, इसमें जितने भी सेल के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो सब इस एग में भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे सेल कहा जाता है। ओविडक्ट जो है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। अभी हम समझेंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन की लोकेशन क्या है, तो ओविडक्ट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर कंप्लीट होता है। यूट्रस वो पार्ट है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो एम्ब्रियो है वो इसी जगह पर इम्प्लांट किया जाएगा, और जब तक उसका बर्थ नहीं होता है तब तक यहाँ पर उसका डेवलपमेंट होगा, और यूट्रस से ही वो बेबी अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो ये वो पार्ट है जहाँ पर बेबी जो है वो डेवलप होता है। यूट्रस में एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में इम्प्लांट होता है। तो अभी हम डायग्राम से समझेंगे कि ब्लास्टोसिस्ट स्टेज क्या होती है। स्पर्म का जो हेड रीजन होता है, ये वाला पार्ट रेड कलर का, ये ओवम में एंट्री लेता है, और इसके ऊपर आपको दिखाई दे रही है कि ओवम पर कई सारी मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है। इनका लाइसिस कर देगा और ओवम के अंदर एंट्री ले लेगा। अब स्पर्म के पास में भी अपना न्यूक्लियस होता है, ओवम के पास में भी अपना न्यूक्लियस होता है। तो ये दोनों जो न्यूक्लियस है, स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस, ये दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं, और इन्हीं के फ्यूज़न को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या कहलाएगी, जाइगोट। तो पहले हमने बात की थी कि ये जो दोनों न्यूक्लियाई है इनके पास में हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है, लेकिन जाइगोट जो है उसके पास में क्या आ जाएगा, 2n, यानी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम आ जाएंगे। 46 क्रोमोसोम जो है वो जाइगोट के अंदर प्रेजेंट होंगे। ये जो जाइगोट है, क्योंकि इसमें दोनों ही न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं, एक न्यूक्लियाई मदर से आया हुआ है, एक जो है वो फादर से आया हुआ है, तो दोनों न्यूक्लियस की फ्यूजन से ये बना हुआ है जाइगोट। इसलिए जो न्यू इंडिविजुअल होगा उसके अंदर मदर और फादर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये ओवरी है, ओवरी के अंदर ये जो ओवा या एग है इस पर बहुत सारी मेम्ब्रेन्स फॉर्म होती है, और फिर इसको यहाँ से ओविडक्ट में रिलीज़ कर दिया जाता है। यहाँ पर ओविडक्ट में आने के बाद ही यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी और जाइगोट फॉर्म होगा। अब ये जाइगोट डिवाइड करेगा और 2 सेल्स बनाएगा। 2 सेल्स के बाद में ये 4 सेल्स बनाएगा, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 32। तो इस तरीके से कई सेल्स का एक बॉल बन जाएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत सारी सेल्स है एक साथ में, और धीरे धीरे इसके अंदर एक कैविटी बनने लगती है, और इस स्टेज में आ जाता है जहाँ पर आपको ये कैविटी भी दिखाई दे रही है और बहुत सारी सेल्स भी दिखाई दे रही है। इसी को हम ब्लास्टोसिस्ट स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में ये एम्ब्रियो जो है यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट होने का मतलब यहाँ पर यूट्रस में इस एम्ब्रियो के लिए एक तरीके से जगह बन जाएगी, और ये एम्ब्रियो उसके अंदर धंस जाएगा, और ये एम्ब्रियो जो है तब तक बना रहता है जब तक कि इसका डेवलपमेंट पूरा नहीं हो जाता है, और जब बर्थ होगा तब यहाँ से ये हटेगा या डिटेच होगा। और क्योंकि ये एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर धंसा हुआ है, इसलिए बर्थ के दौरान जब ये यहाँ से डिटेच होगा तो यहाँ से ब्लड निकलेगा, यानी ब्लीडिंग होगी। इसलिए मदर को बर्थ के दौरान ब्लीडिंग होती है। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ कंप्लीट हुआ है, ओविडक्ट और फिलोपियन ट्यूब में हुआ है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनी वो है जाइगोट, जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। तो n का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 23, और 2n का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, 46। 23 क्रोमोसोम या 46 क्रोमोसोम। तो जाइगोट में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, तो 46 होता है। जाइगोट में डिवीजन से 2 सेल, 4, 8, 16, 32 सेल्स बनती है। यानी सेल्स जो है उनका एक बॉल दिखाई दिया था हमें डायग्राम में, यही सेल्स जो है वो डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड हो जाएगी,
और जब ये डिफरेंट ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट टिश्यू और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देंगे, और डिफरेंट ऑर्गन और टिश्यू जो बनेंगे उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो बोलेंगे। यानी ऐसी स्टेज सेल्स की, सेल ही दिखाई देगी आपको, ग्रुप ऑफ सेल्स ही दिखाई देगी, लेकिन उन्होंने टिश्यू और ऑर्गन बनाना स्टार्ट कर दिया है। यही एम्ब्रियो जो है वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में जाकर यूट्रस जो है उसकी वॉल में इम्बेड हो जाएगा, और यहाँ पर ही उसका डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट होगा यूट्रस की वॉल में, और यूट्रस से ही वो अपना न्यूट्रिशन लेगा। तो जब एम्ब्रियो जो है उससे बॉडी पार्ट डेवलप होने लग जाए, यानी हाथ बनने लग जाए, पैर बनने लग जाए, सिर, आंखें, तो जब आप इजीली इन बॉडी पार्ट को आइडेंटिफाई कर सको, उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, फीटस बोलेंगे। तो जब एम्ब्रियो उस स्टेज में आ जाता है जहाँ पर हैंड, लेग, आई और हेड इनको इजीली आइडेंटिफाई कर दिया जाए, तो उस स्ट्रक्चर को हम अब क्या बोलने लग जाएंगे, फीटस बोलने लगेंगे। अब उसे हम एम्ब्रियो नहीं बोलेंगे। अब जब इस फीटस का डेवलपमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, तब बेबी का बर्थ हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, जिसमें पेरेंट्स से न्यू बेबी जो है वो बॉर्न होता है, पैदा होता है। तो इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। टेस्टस जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और इस टेस्टस से स्पर्म प्रोड्यूस किए जाते हैं। इस स्पर्म को हम मेल गैमेट कहते हैं। इसमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इस मेल गैमेट के अंदर अपना खुद का न्यूक्लियस होता है, और ओवरी जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और इससे ओवा प्रोड्यूस होते हैं। इस ओवा के पास में भी अपना खुद का न्यूक्लियस है। तो जब ये दोनों न्यूक्लियस जो है वो आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इस पूरी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो जाइगोट भी एक सिंगल सेल है जिसके पास में न्यूक्लियस है, लेकिन इस न्यूक्लियस के अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, यानी 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। जाइगोट में डिवीजन होगा, और डिवीजन से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, और यही एम्ब्रियो जो है वो आगे फीटस बनाएगा। फीटस जो है वो जब फुल्ली डेवलप हो जाएगा, तो न्यू इंडिविजुअल का जन्म होगा। तो ये पूरी प्रोसेस है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, और ये फ्लो चार्ट आपको याद रखना है ताकि इजीली आप रिमेम्बर कर सको, तो आपको याद रखने में हेल्प करेगा। तो इस पूरे फ्लो चार्ट से आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बना सकते हो कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है उनके फ्यूजन से जाइगोट बन रहा है, और इसी जाइगोट से फाइनली आपको न्यू इंडिविजुअल मिलेगा। फर्टिलाइजेशन को हम अच्छे से समझ चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है। जब मेल और फीमेल गैमेट जो है उनके बीच में फ्यूजन होता है और जाइगोट फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन 2 टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जब फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और जब फीमेल बॉडी के अंदर होता है तब हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि ह्यूमन बीइंग में तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। बट कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स जो है उनका फ्यूजन फीमेल बॉडी के बाहर होता है। इन दोनों के बीच की डिफरेंसेस की बात कर ले कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो एग है उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है, यानी यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एग को प्रोड्यूस करेंगे। उसका रीज़न ये होता है कि इनका सर्वाइवल रेट कम होता है, क्योंकि इन एग को न्यूट्रिशन के फॉर्म में अदर ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में एग को प्रोड्यूस किया जाता है। वही इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो एग का नंबर होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी कम अमाउंट में एग को प्रोड्यूस किए जाते हैं, क्योंकि इनका सर्वाइवल रेट ज़्यादा होता है। क्योंकि ये फीमेल बॉडी के अंदर होते हैं, इसलिए इनको कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकता है। यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो फ्रॉग में होता है, फिश या स्टार फिश में होता है, यानी जो एक्वेटिक एनिमल्स है
उनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। वही ह्यूमन, काऊ, हैन और डॉग यानी मेमल्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो आगे हम हैन और फ्रॉग दोनों की बात करने वाले हैं। तो आपको दिख रहा है कि फ्रॉग जो है उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, वहीं हैन जो है उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। यानी यहाँ फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर कंप्लीट होगा, यहाँ फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर।